Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे आपकी अपकमिंग नेक्स्ट वीक. ओके, तीनों ऑप्शन से, क्रिस्टल के ऑप्शन से. ग्रुप नंबर 1 ऑरेंज कार्नेलियन नेक्स्ट वीक के लिए. थैंक यू. मैलाकाइट क्रिस्टल ग्रुप नंबर 2. ग्रुप नंबर 3 लापिस लाजुलाई. जो क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट करी है उसी को चूज़ कीजिए अपकमिंग नेक्स्ट 2 वीक्स. थैंक यू सो मच. चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम. चलिए देखते हैं. आपने ऑरेंज कार्नेलियन चूज़ किया है. नेक्स्ट 2 वीक कैरियर फील्ड में, लव लाइफ में आपकी मेन एनर्जी क्या होगा, क्या चेंजेस आ रही है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, ऑब्स्टेकल क्या है. ओके, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है. थैंक यू. चलिए देखते हैं. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू. नेक्स्ट 2 वीक की मेन एनर्जी थीम. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, कैप्रिकॉर्न इज़ द 10th हाउस. तो 10th हाउस इज़ ऑल अबाउट आवर प्रोफेशनल फील्ड. 10th हाउस हमारे लिए कैरियर है, वर्क फील्ड है. जितना पढ़ाई उससे कहीं ज़्यादा वर्क फील्ड, जॉब, प्रमोशन एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर मनी भी इम्पॉर्टेंट हो गया आपके लिए. आपकी वर्क इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए मेन थीम में. एंड ये वर्क हॉलिक का एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड वर्क हॉलिक. अपने काम के प्रति काफ़ी निष्ठावान होते हैं कैप्रिकॉर्न एनर्जी. तो नो डाउट आपका मेन थीम आ रही है 10th हाउस, वर्क फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड. थैंक यू. चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. मेन थीम नेक्स्ट 15 डेज में, नेक्स्ट 2 वीक में. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू. दिस इज़ एक्चुअली प्लेजर सीकर एनर्जी, बट कार्ड रिवर्स में आया हुआ था. तो नो डाउट आपकी एनर्जी प्लेजर सीकर के जैसे नहीं हुआ क्योंकि कार्ड रिवर्स में था. तो एनर्जी काफ़ी सीरियस रहेंगे माय डियर. सीरियस हेवी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. फन सेलिब्रेशन से ज़्यादा आप अपने काम को अहमियत दोगे, काम पर फोकस होगा एनर्जी. थैंक यू. अगर आपके लिए कैरियर है, दूसरे बच्चे फन सेलिब्रेशन करेंगे आपकी उम्र की, बट आपकी एनर्जी सीरियस मुझे नज़र आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में मेन थीम में. थैंक यू. आप जो भी करेंगे सीरियसली करेंगे, पूरा अटेंशन उसी और होगा. थैंक यू. बट एनर्जी में मुझे थोड़ी सैटर्न एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे सीरियस हेवी एनर्जी. एंड दिस इज़ रूम एनर्जी. ओके, तो रूम पे वर्क फ्रॉम होम. और मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि एक कार्ड रिवर्स में था तो हो सकता है वर्क का प्रेशर आपका मेन थीम रहे, बिकॉज रूम के साथ प्लेजर सीकर कार्ड रिवर्स में है. तो पॉसिबल है कि यहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा. एंड दिस इज़ एक्चुअली मनी एनर्जी. मैं आपको बोल रही थी मनी एंड वर्क विल बी द मेन थीम एंड स्विच वर्ड फॉर यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. चलिए देखते हैं. थैंक यू. थैंक यू. मेन थीम. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 के लिए मेन थीम. थैंक यू. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you. Thank you. Thank you. 8 of Pentacles. My goodness. Group number 1. Capricorn and 8 of Pentacles. 8 of Pentacles 24 hours, दिन रात कोई मेहनत कर रहा है, कोई मेहनत, कोई पढ़ाई कर रही है, कोई जॉब चाहिए, दिन रात. ये एक्चुअल में पूरी मेन एनर्जी थीम पूरा जैसे आप कुछ कर रही हो, कोई प्रोजेक्ट मिला है, कुछ जैसे नया कुछ मिला है, जैसे एक इन्वेस्टिगेट करिए, फोकस पूरा एक जगह पर केंद्रित है आपका. कुछ नया स्किल आप सीख रही हो एंड काम आप पेंडिंग नहीं रखोगे. मतलब प्रेशर मुझे दिखाई दे रही है, वर्क हो वो कैरियर की, मुझे यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रही है, ओवरलोडेड एनर्जी. कैप्रिकॉर्न इज वर्कहॉलिक एनर्जी. चलिए मैं यहाँ पर देखूँगी आपको आपकी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में क्या ऑब्स्टेकल आ सकता है या फिर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन. ये माइनर भी हो सकती है, फिर भी मैं एक बार देखना चाहती हूँ आपके लिए ऑब्स्टेकल. थैंक यू. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू. ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 15 डेज में. थैंक यू. ओके 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 ओके. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड. थैंक यू. थैंक यू. मून एनर्जी. एक्चुअली मून इज़ अ वेरी इमोशनल. आवर इमोशंस. मून एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी है, बट ये ऑब्स्टेकल कार्ड में आया हुआ है. आप समझ ही गए होंगे एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन की ओर है, एक्शन ओरिएंटेड है, प्रोएक्टिव है. तो समय नहीं मिल रहा है सेल्फ केयर के लिए, समय नहीं मिल रही है मेडिटेशन के लिए, समय नहीं मिल रहा है थोड़ी स्पा रूटीन, थोड़ी सेल्फ केयर हो, थोड़ी हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कुछ मतलब
एक्स्ट्रा कैरिकुलर चीज़ों पर जैसे समय नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, क्योंकि ऑब्स्टेकल कार्ड पे आया हुआ है माय डियर, चैलेंजिंग सिचुएशन। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 दिस इज कन्वर्सेशन, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज वेडिंग। हो सकता है कि परिवार में आपको मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर दे, या फिर मैरिज प्रपोजल आए घर में, बट आपके पास वो समय नहीं है। कन्वर्सेशन, परिवार के बहुत सारे सदस्य के लोग बातचीत कर रहे हैं, बट ऑब्स्टेकल की एनर्जी आया हुआ है। समहाउ आपकी एनर्जी में मुझे हेक्टिक एनर्जी, दिन रात एक भाग दौड़ चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक नाइट स्लीप डिसऑर्डर की एनर्जी भी आ रही है कि निद्रा की समस्या हो सकती है। आपको थोड़ी बुरे सपने आना, बीच रात में जैसे सपने देखकर जागना, मुझे थोड़ी इंसोम्निया, नाइट स्लीप डिसऑर्डर की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑब्स्टेकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट कार्ड रिवर्स में है, एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ शॉर्ट्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्थिरता की बात करते हैं, एक मिशन की बात करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक मिशन पे निकला हुआ है, एंड काफ़ी धीमे गति से वो अपने मिशन को कंप्लीट करता है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में ऑब्स्टेकल कार्ड में विथ कन्वर्सेशन माय डियर, तो ये एनर्जी इतना स्लो होगा नहीं, एंड मून एनर्जी यहाँ पर एक्चुअल में डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी के रूप में आया हुआ है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नो डाउट आपकी यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग मुझे एक इशू नज़र आ रही है। कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जो हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, आपको लग रहा है फिर से लौट कर आना, या फिर कोई ऐसे रिश्ता चला गया है फिर से आना, कोई ऐसे पर्सन चला गया है फिर से आना, फिर से कांटेक्ट में आना, अचानक से सडन होगा, एंड ये आपको काफ़ी मतलब थोड़ी चिंता में डाल सकता है माय डियर, थोड़ी चिंता में डाल सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट की बात करते हैं, कार्ड रिवर्स में है। आपको किसी पर्सन को लेकर डाउट इशू होगा, ट्रस्ट इशू होगा, आप डाउट करेंगे उस सिचुएशन को लेकर, उस पर्सन को लेकर माय डियर, एंड ये कहीं ना कहीं आपकी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ी डिस्टॉर्टेड, थोड़ी नाइट स्लीप डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। चलिए मैं अब देखूंगी यहाँ पर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके चलिए, अगर आप सिंगल है, मैरिड है, टेकन है, चलिए थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, थैंक यू। लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज क्या चेंजेस आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाह, द फायर एनर्जी वो दिखाई दे रही है। आपका मेन थीम में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर हावी है, तो नो डाउट यहाँ पर फायर एनर्जी आना ही चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर मून एनर्जी भी ऑब्स्टेकल कार्ड में आया हुआ है, एंड सजिटेरियस एनर्जी, दिस इज द 9th हाउस। लव एनर्जी में सजिटेरियस विथ फायर, मतलब बेस्ट एनर्जी है, मेन एनर्जी आपका फायर ही आ रही है लव लाइफ में। तो जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड है, डेफिनेटली यहाँ पर इंटीमेसी काफ़ी स्ट्रांग होगा, फर्टिलिटी स्ट्रांग हो सकता है माय डियर। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी में सैक्रल चक्र ओपन दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, सैक्रल बेस चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र रिगार्डिंग लव लाइफ, एंड पर्टिकुलरली सैक्रल चक्र। थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, थैंक यू, एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स अपराइट आया हुआ है माय डियर। ऐसे कोई पर्सन कांटेक्ट कर सकता है आपको जब मतलब आप बहुत ज़्यादा, या 7 ऑफ शॉर्ट्स, दिस इज एक्चुअली कार्ड रिवर्स में है। ओल्ड एनर्जी कांटेक्ट में आना, ऑन ऑफ चल रहा है, ऐसी एनर्जी का कांटेक्ट में आना, सोशल मीडिया में हेलो हाई करना है, मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो नज़र आ रही है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में है। लव लाइफ में यहाँ पर फायर एनर्जी आया हुआ है, एंड कोई आप प्रपोज वगैरह कर सकते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे पर्सन बोलेगा। पेज ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड रिवर्स में है। पहले कभी ईगो का क्लैश हुआ था, बिकॉज 5 ऑफ शॉर्ट्स नीचे है, ईगो क्लैश हुआ था, बट प्रॉब्लम रिजॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। कोई आगे बढ़कर, क्योंकि किसी एक पर्सन का एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगा, माफ़ी मांगेंगे, उससे कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ पर अपनी पैशन अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, शेयर करेंगे। बट मुझे थोड़ी ओल्ड एनर्जी कांटेक्ट में आ रही है, आपकी ऑरा के आसपास आ रही है, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स रिवर्स में है। वन मोर कार्ड स्पिरिट गाइड, वन मोर कार्ड। सोशल मीडिया आपके लिए लव लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में,
एंड दिस इज द हाइरोफेंट एनर्जी रिगार्डिंग मैरिज आपके घर में अगर आप सिंगल है, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड हाइरोफेंट एनर्जी विद क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, संभावना है यहाँ पर मैरिज को लेकर घर में बातचीत हो, प्रपोजल वगैरह है, बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स सोशल मीडिया से प्रपोजल आए, मैट्रिमोनियल साइट डेटिंग ऐप्स के थ्रू से न्यू एनर्जी कॉन्टैक्ट में आए, बट कुछ मेजोरिटी के लिए मुझे थोड़ी ओल्ड एनर्जी की वाइब्स आ रही है। हो सकता है ओल्ड एनर्जी अपने परिवार वाले की सदस्यों को आपके घर में भेजें। आप एक्सपेक्ट नहीं करिए क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में, आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, यहाँ पर वो सिचुएशन बन रही है। एंड जो मैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, मुझे थोड़ी उनकी फोकस उनके बच्चों के प्रति होगा, मतलब कहीं ना कहीं बिकॉज पेज ऑफ शॉर्ट्स एक बच्चों की एनर्जी आ रही है। लव लाइफ सिर्फ ज़रूरी नहीं है सिंगल के लिए, टेकन के लिए ही हो, क्योंकि मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि आप अपने बच्चों की कैरियर, उनके लाइफ को लेकर थोड़ी वरीड रहेंगे। जहाँ पर रिवर्स में है, संभावना है कि कोई मदर बहुत चिंता में है अपने बच्चों की भविष्य को लेकर। एंड ये चिंता एक्चुअल में कैसी है, लव लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स जब रिवर्स में होते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पति को बुखार हुआ है, तो आप सोच रहे हैं अगर कल को वो ऑफिस नहीं गया तो बॉस काम से निकाल देंगे, बॉस अगर काम से निकाल दिया तो परसों उनको जॉब क्या मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो घर कैसे चलेगा। तो क्वीन ऑफ कप्स ने कितना सोच लिया। एक नॉर्मल पर्सन होता तो वो सोचता चलो दवाई खा लेंगे हो जाएगा, बट क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में तो लव लाइफ को लेकर इतना सोच विचार, ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स आना, इंट्यूशन को ब्लॉक करना, तो ये संभावना है पर्टिकुलरली मैरिड कपल के लिए मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। एंड फॉर सिंगल मुझे यहाँ पर एक मैरिज की चांस नज़र आ रही है, घर में प्रपोजल आना, वो भी रिलेटिव्स के थ्रू से यहाँ पर संभावना बनेंगे, बट जानी पहचानी एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले देखते हैं मेन ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए थैंक यू। अटैचमेंट एंड मैन होल्डिंग हार्ट, मुझे यहाँ पर लग रहा था द विक्ट्री एनर्जी कि कोई पास्ट एनर्जी यहाँ पर है, एंड बट बॉटम ऑफ द डे विक्ट्री है, यहाँ पर अप्रिशिएशन मिल सकता है। एंड बिकॉज हाइरोफेंट स्टेटस की बात कर रहा है यहाँ पर, एंड ओवरऑल 10th हाउस कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो वर्क फील्ड रिगार्डिंग कोई जॉब ऑफर वगैरह हो सकते हैं, बेटर जॉब ऑफर हो, प्रमोशन वगैरह हो। अटैचमेंट के साथ मैन होल्डिंग हार्ट आया हुआ है, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप की अटैचमेंट कह रही है माय डियर। मुझे बहुत ज़्यादा वो वाइब्स आ रही है यहाँ पर रिलेशनशिप की अटैचमेंट, कोई पर्सन का ट्रू फीलिंग सामने आ सकती है जो एक्चुअल में ऑन ऑफ कनेक्शन में थे। कोई जैसे अपने मार्क्स उतार रहा है माय डियर, जैसे कोई कमिटेड थे दूसरे पर्सन से, या फिर चले गए थे, बिकॉज चेन की एनर्जी आ रही है, हाथ में जैसे दूसरे हाथ चेन से बंधी हुई है, कुछ पाबंदी है, कुछ जैसे रेस्ट्रिक्शन है, बट स्टिल ये पर्सन बताना चाहता है अपने फीलिंग्स को। स्टिल अगर कमिटेड है भी, फिर भी अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहता है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट कुछ ना कुछ, एंड फॉर सम मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, मतलब जितना आप चाहते हो लव लाइफ में कुछ रेस्ट्रिक्शन है आपकी, मतलब वो कोई दूसरे पर्सन हो, आपकी मदर इन लो, फादर इन लो, आपके घर के कोई सदस्य, जैसे पूरी तरह से आपको वो मिल नहीं रहा है, मिलते मिलते मिल नहीं रहा है माय डियर। मुझे यहाँ पर थोड़ी अटैचमेंट, जैसे कोई बैक पुल कर रहा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है रिलेशनशिप को, या फिर स्मूथ नहीं हो रही है। बट कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आगे बढ़कर कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू। चलिए देखते हैं यहाँ पर गाइडेंस कार्ड आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वाह, गॉडेस गाया एनर्जी, मदर नेचर, द प्रोवाइडर एंड द एलिमेंट्स। मैं बोल रही थी यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स एक मदर की एनर्जी आ रही है, बहुत ही केयरिंग पर्सन की एनर्जी आ रही है माय डियर। आप बहुत मतलब लोगों को केयर बहुत करते हो। आप अगर मेल भी है ना, फिर भी आपकी एनर्जी में एक गाया की एनर्जी है, बहुत केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है आप में। आपका आंचल बहुत बड़ा है, अगर आप मेल भी है, मैं फिर भी कह रही हूँ माय डियर, मतलब आप मदद करते हो लोगों के। नेक्स्ट 15 डेज़ में मदद कीजिए, बिकॉज गाया की एनर्जी है। अगर आप किसी को शेल्टर देते हो, शेल्टर मतलब शेल्टर लिटरली शेल्टर की बात नहीं हो रही, छोटी सी मदद भी आपके हाथ से हुआ, छोटी सी मदद भी आपकी लाइफ में दुगना ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक इंडिकेशन है, साइन है कि अगर आप देते हैं 31 नंबर 4, ये नंबर 448 बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। 8 इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। थैंक यू,
थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आपकी एनर्जी में ना मुझे, बिकॉज कैप्रिकॉर्न भी अर्थ एनर्जी, मेन एनर्जी भी अर्थली एनर्जी आया हुआ है। दिस इज आर्कएंजल सैंडल्फन, दिस इज म्यूजिक, अर्थ, स्टार, आंसर्ड प्रेयर्स, नंबर 13। क्या बात है। दिस इज 31 एंड 13। बिल्कुल एनर्जी रिफ्लेक्टेड हुआ है, आपको रिफ्लेक्टेड नंबर काफ़ी दिखाई सकते हैं। 4 नंबर आ रही है, 4 नंबर 8 हो गया, मतलब मैं आपको ये बोल रही थी कि 4 डबल होकर 8 होकर आएंगे, एंड ऑलरेडी आ चुका है माय डियर। म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है, थोड़ी रेस्ट लीजिए, बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टेकल कार्ड में मून आया हुआ है, तो थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है, थोड़ी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ी आर्ट के साथ संबंध को और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आर्ट स्टार कार्ड में आया हुआ है। सिंपल लाइफ लीड कीजिए माय डियर। नेक्स्ट 15 डेज में थोड़ी सिंप्लिसिटी ही आपकी जैसे चार्म को और बढ़ा सकता है माय डियर। म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है, म्यूज़िक के साथ जुड़े, जो म्यूज़िक गाना सुनना आपको पसंद है, कहीं ना कहीं हीलिंग की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है आप जैसे ट्रेडमिल पे हैं, जैसे ब्रेक ही नहीं मिल रही आपको, बट नेक्स्ट 15 डेज़ में आंसर्ड प्रेयर्स का मतलब है एनर्जी रिफ्लेक्टेड होकर आया है। प्लीज़ मदद कीजिए कुछ लोगों की, प्लीज़। मैं यहाँ पर बिल्कुल एनर्जी, गाया एनर्जी रिफ्लेक्टेड होकर आया है, एंड ये कह रहा है आंसर्ड प्रेयर्स, आपकी दुआ कबूल होगा, नंबर 13। तो जो मैं आपको बोल रही थी, मैं तो इस कार्ड को मतलब देखी भी नहीं थी, मैं आपको बोल रही थी कि आप जितना करेंगे वो दुगना होकर आएगा। छोटी सी मदद, किसी पर्सन की छोटी सी मदद कर दी कीजिएगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। वैसे सिर्फ नेक्स्ट 15 डेज़ का बात नहीं है, दिन में किसी एक पर्सन का भी अगर आप मदद करते हैं माय डियर, डेफिनेटली वो मदद खाली नहीं जाएगा, लौट कर ज़रूर आएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़, नेक्स्ट वीक आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं लव लाइफ में, आपके करियर, आपकी मेन थीम क्या होगा। ओके, आपने मैलाकाइट क्रिस्टल चूज़ किया है, ब्यूटीफुल कलर माइंड है। मुझे लगता है आपकी सेशन थेरापी चल रही है, जैसे आप कुछ ओवरकम करें, पहले जो सिचुएशन थी धीरे धीरे आप ओवरकम करें माइंड हियर। चलिए देखते हैं आपका मेन थीम, मेन एनर्जी। थैंक यू ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 15 डेज़, नेक्स्ट वीक के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जुपिटर। जुपिटर एक्चुअल में मेन प्लैनेट आया हुआ है, प्लैनेट में मेन फोकस आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं धर्म, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, नॉलेज गैदर करना, हायर स्टडीज़ हो सकता है माय डियर। आपके लिए मेन थीम नज़र आ रही है, किसी के लिए मैरिज होगा, बिकॉज जुपिटर मैरिज के कारक है, संतान के कारक है, लक प्रॉस्पेरिटी के कारक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज एक्यूरेस एनर्जी, वो 11th हाउस। तो संभावना है यहाँ पर 11th हाउस हमारे लिए विश फुलफिलमेंट का है, फ्रेंडशिप का है, बड़े भाई बहन की भी घर होते हैं 11th हाउस। सो नो डाउट यहाँ पर मुझे थोड़ी मैरिज की वाइब्स आ रही है, क्योंकि 11th हाउस में बैठा जुपिटर 7th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। संभावना है यहाँ पर आपके लिए मेन थीम मोटो रहेगा यहाँ पर एनर्जी में। कुछ व्यूअर्स के लिए मैरिज, कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू फ्रेंडशिप एनर्जी में इन्वॉल्व होंगे, न्यू फ्रेंडशिप आपकी ऑरा कॉन्टैक्ट में आएंगे, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली हायर स्टडीज़ मुझे नज़र आ रही है। जुपिटर इज़ द 9th हाउस, हायर स्टडीज़, ओवरसीज जर्नी। थैंक यू माय स्पिरिट का है। चलिए देखते हैं मेन थीम। थैंक यू। गुरु का ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2 के लिए। गुरु अभी पाइसेस में गोचर में है। थैंक यू। आप अपने लग्न एंड मून चार्ट से देखिए गोचर कहाँ हुआ है। थैंक यू। गुरु का ट्रांजिशन इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है आपके लिए, इंपॉर्टेंट हाउस पे हुआ है, एंड गुरु हो सकता है ग्रुप नंबर 2 की मेजोरिटी के लिए गुरु काफ़ी सदबल में बली है, या फिर इंपॉर्टेंट प्लेस को होल्ड कर रहा है माय डियर, केंद्र में है। थैंक यू। गुरु की आशीर्वाद की ज़रूरत है जितना मुझे ग्रुप 2 के लिए नज़र आ रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए शायद गुरु रेट्रो है, गुरु के बीज मंत्र के साथ काम कीजिए। मेन थीम देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू। वन मोर कार्ड, वेडिंग। दिस इज़ मेलनकली एंड वेडिंग। मैं आपको क्या बोल रही थी, मुझे वाइब्स आ रही थी 11th हाउस को देख कर, क्योंकि विश है मैरिज का, एंड लॉन्ग टाइम से वेडिंग की, मतलब मेलनकली मतलब कोई जैसे बैठा हुआ है चेयर पे, कब मैरिज होगा, कब मैरिज होगा, कब परफेक्ट पार्टनर मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर मेन फोको में वेडिंग एंड मेलनकली एनर्जी आ रही है। ओ माय गॉड, दिस इज अ प्रीस्ट जो मंडप में शादी देते हैं, दैट्स एनर्जी। चर्च में, मंडप में जो शादी देते हैं, प्रीस्ट एनर्जी, दिस इज द हायरफेंट कार्ड हियर। तो संभावना है यहाँ पर मतलब परिवार वाले ही रिश्ता लेकर आए, क्योंकि वेडिंग तो आपका मेन थीम नज़र आ रही है माय डियर, मेजोरिटी के लिए। चलिए देखते हैं टैरोट से, देखते हैं मेन थीम। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू, थैंक यू। मेन थीम क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स भी कहता है कि कोई रेडी है, आई एम रेडी, बट स्टिल मैरिज नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो कि मैं रेडी हूँ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स से एक कन्फर्मेशन है कि उस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, बट मुझे कृपा चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, बस ब्लॉकेज हट जाए। मुझे तो यहाँ पर मेन फोकस पॉइंट में मेजोरिटी के लिए नजर आ रहे हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड द एम्परर, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर डिवाइन काउंटर पार्ट। डजंट मैटर इट मेल और फीमेल, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, बट पेज ऑफ वॉन्ड्स वेटिंग फॉर समथिंग और समवन माइंड हियर। थैंक यू। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, बिकॉज गुरु पेज ऑफ वॉन्ड्स एक क्रिएटिविटी की भी बात करता है। कोई आप रेडी है अपनी जॉब और बिजनेस के लिए, बट एग्जीक्यूट आप करना चाहते हैं, बिकॉज एम्पायर अपने बदौलत क्रिएट करने वाली एनर्जी, अपनी बदौलत अपने एम्पायर को क्रिएट करेंगे। तो आप बिल्कुल, आपके पास प्लान है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आप बस एग्जीक्यूट करने वाले हो। सब कुछ ऑन द वे है, बस थोड़ी पुश की ज़रूरत है, लास्ट पुश की ज़रूरत है, जो आपको आगे लेकर जाएंगे। एम्पर एनर्जी मुझे स्ट्रांगली कुछ व्यूअर्स के लिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स एम्पर, ये डेफिनेटली कपल एनर्जी है। जैसे दोनों ही वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी एक मुलाकात की ज़रूरत है, जैसे एक मीटिंग की ज़रूरत है। बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए एक हाई स्टडीज़ और वर्क फील्ड की होगी, बिकॉज एम्परर एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई मैच्योर हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कोई प्लान थी, वो प्लान धीरे धीरे मैच्योर होकर एम्परर बन रही है। तो जैसे आपकी कुछ प्लान है, वो आप एग्जीक्यूट करेंगे माय डियर बहुत जल्दी। मैं देखूंगी ऑब्स्टेकल क्या है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं ऑब्स्टेकल में क्या चैलेंजिंग सिचुएशन है नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू। ये एनर्जी माइनर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेवी होगा। थैंक यू, फिर भी मैं देखना चाहती हूँ। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आप किसी चीज़ को सीख रही हो, ग्रुप नंबर 2 कुछ सीख रही हो, नया कुछ सीख रही हो। वो कोई क्रिस्टल से जुड़ी चीज़ें हो, वो अकल साइंस हो, कोई नया लैंग्वेज हो, कोई टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ आप कुछ सीख रही हो, कुछ करना चाहते हो। मतलब मुझे तो थोड़ी वो वाइब्स आ रही, ज़रूर नहीं 15 डेज़ में वो सब कर बैठेंगे आप, बट मुझे थोड़ी सीखने की वाइब्स आ रही है। दिस इज़ मरकरी। ओके, मरकरी एक्चुअल में कम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्र की बात करता है माय डियर। तो थोड़ी ऑब्स्टेकल कार्ड में मरकरी आया हुआ है। छोटी भाई बहन के साथ संबंध को ठीक कीजिए। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। कोई यंग एनर्जी के साथ थोड़ी क्लैश हो सकती है। चलिए देखते हैं। थैंक यू मरकरी। आपको शायद थोड़ी वार्म वाटर के साथ गार्गिल वगैरह करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी वार्म वाटर में थोड़ी सॉल्ट डालकर आपके थ्रॉट चक्र क्लियर होना चाहिए। थ्रॉट चक्र तो शायद थोड़ी ब्लॉक है। थैंक यू। क्लियर कम्युनिकेशन के लिए थ्रॉट चक्र ब्लॉक नहीं होना चाहिए माय डियर, वो क्लियर एंड एक्टिव होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, जॉब एस्पिरेंट है, जॉब आपको चाहिए, तो डेफिनेटली इंटरव्यू रूम क्लियर करने के लिए तो आपको आपका मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए। मुँह से अपशब्द ना निकाले, मरकरी खराब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ऑब्स्टेकल चैलेंजिंग सिचुएशन नेक्स्ट 15 डेज में, ग्रुप नंबर 2। या ओके, कोई यंग लेडी फो, दिस इज़ अ एनिमी। ओके, मुझे यंग एनर्जी, मुझे वाइब्स आ रही थी। दिस इज़ द मरकरी एंड फो। तो संभावना है कोई यूथफुल यंग लेडी चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करे, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी करे। सो बी केयरफुल माय डियर, बी केयरफुल। एंड दिस इज़ द चाइल्ड। हो सकता है इनकी कोई बच्चे वगैरह है, या फिर बचपन से आप इनको जानते हैं, क्योंकि मरकरी छोटे भाई बहन की भी एनर्जी की बात करता है। तो हो सकता है कज़न वगैरह हो। मैं नहीं कह रही हूँ कज़न ही होगा, बट मुझे थोड़ी यंग लेडी, दिस इज फीमेल एनर्जी। मरकरी यूथफुल चार्मिंग, ये एक्चुअली कुमार का एनर्जी, बट यहाँ पर मुझे लेडी की एनर्जी की भाव सारी यूथफुल चार्मिंग एनर्जी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ये बेवजह कमेंट पास कर सकते हैं आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्टेड बनाने के लिए, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है माय डियर। थैंक यू। सो बी केयरफुल माय डियर, इस एनर्जी से बचिएगा, ये एनर्जी ड्रेन करने वाली एनर्जी है। थैंक यू। चलिए देखते हैं ऑब्स्टेकल क्या ऑब्स्टेकल है नेक्स्ट 15 डेज में। थैंक यू। चैलेंजिंग सिचुएशन, दिस इज 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन लगातार जैसे ऑब्स्टेकल, ये आपकी वर्क फील्ड से हो सकता है, जहाँ पर आपकी पढ़ाई चलती है, एजुकेशनल, अगर आप स्टूडेंट भी है, वर्क फील्ड में है, प्रोफेशनल फील्ड में है, ये उस जगह से हो सकता है। बट ये पर्सन लंबी टाइम से कोशिश में है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यस, दिस इज अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ये पर्सन लंबी टाइम से है माय डियर। 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, मतलब ये पर्सन कुछ मतलब रेडी है कुछ करने के लिए, जैसे ये वो एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली पेशेंस की बात कर रहा है, बट ये कार्ड रिवर्स में है। ए पर्सन
इनकी इंटेंशन, इनकी जैसे कि इविल आई है माय डियर। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ग्रुप नंबर 2। एंड आपकी एनर्जी बहुत स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अगर आप लीन है, बिकॉज गुरु आपका मेन फोको पॉइंट पे आया हुआ है, मेन थीम में। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो चिंता मत कीजिए, मंत्र के साथ काम कीजिए, बीच मंत्र के साथ काम कीजिए माय डियर। यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी है, एनर्जी है। एंड अगेन बहुत ज़्यादा अगर आप वॉक पे ही लीन है, सेल्फ केयर नहीं करें, वो भी गलत है हमारे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रही है कि दिन रात 24 आवर्स मेहनत की एनर्जी आ रही है। आप सेल्फ केयर करना भूल रही हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेक्टिक लाइफ आप लीड कर रहे हो माय डियर। भाग दौड़ बहुत चल रही, तो थोड़ी ब्रेक लेने की भी ज़रूरत है आपको। बट ये एक्चुअल में मेजर एनर्जी में थोड़ी एनिमिटी मुझे दिखाई दे रही माय डियर। थैंक यू। चलो देखते हैं आपकी लव लाइफ नेक्स्ट 15 डेज में। लव लाइफ, थैंक यू। Aries, wow, this is the first house and the Libra energy. क्या बात है, फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, wow, ascendant and descendant, okay. तो Aries energy is all about passion, sexuality, high sexual energy की बात करता है। and Aries ये वो कनेक्शन है माय डियर, मतलब ये वो मतलब लव लाइफ में एनर्जी फायर आया हुआ है, तो पैशनेट एनर्जी एंड एवरीज एनर्जी। यहाँ पर बहुत सारे एडल्ट हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी आप बहुत कुछ देखोगे भी माय डियर, तो इस एनर्जी से बचिएगा, क्योंकि आपका मेन एनर्जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की और जुपिटर की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये लव लाइफ में एवरीज एनर्जी थोड़ी दूसरी ओर झुकाव करते हैं। चलिए देखते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं एवरीज के लिए। थैंक यू। क्या कंफर्मेशन है, क्या क्लैरिफिकेशन है लव लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। बट मैरिड कपल के लिए नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बट जो रिलेशनशिप में है बी केयरफुल। थैंक यू, थैंक यू। सडन कुछ हो सकता है जो रिलेशनशिप में है, सो बी केयरफुल माय डियर। मर्चेंट, वन मोर कार्ड, थैंक यू। एंड गिफ्ट, ओके, गिफ्ट एंड मर्चेंट एनर्जी, नो डाउट। यहाँ पर मर्चेंट क्या करते हैं, कुछ चीज़ देने के बदले कुछ लेता है, राइट। तो मर्चेंट एंड गिफ्ट आया हुआ है एंड एवरीज एनर्जी आया हुआ है। यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे प्रपोजल की एनर्जी आ रही माइट है। मर्चेंट कोई जैसे कुछ लेगा कुछ देगा, तो थोड़ी एक नेगेटिव वाइब्स भी आ रही है। कोई ऐसी पर्सन ऐसी किसी चीज़ को लेकर मतलब बोले आपको कि शुरुआती दौर में आपके लिए वो शॉकिंग हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज़ विडोवर। इनके कोई बच्चे वगैरह हो सकती है, खुद एक पर्सन विडोवर हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। अदरवाइज मुझे थोड़ी इस एनर्जी में जो सिंगल है बी केयरफुल माय डियर। ऐसे कोई पर्सन आ सकता है जो मर्चेंट, जो बिजनेस करना, रिलेशनशिप को एक बिजनेस डील बनाना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर मर्चेंट एंड गिफ्ट एनर्जी, बी केयरफुल माय डियर नेक्स्ट 15 डेज के लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट जो मैरिड है नो डाउट मुझे गिफ्ट्स देने लेने की एनर्जी आ रही है कि आप भी देंगे, वो आपकी पार्टनर भी देंगे। बट सिंगल एंड रिलेशनशिप में जो है उनके लिए थोड़ी मैं आपको कहूँगी कि थोड़ी सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, बिकॉज मर्चेंट डील करना किसी चीज़ को लेकर, डील विथ गिफ्ट एनर्जी, कुछ दे रही तो तुम भी मुझे कुछ दो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। थैंक यू। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू, थैंक यू। या दिस इज पेज ऑफ कप, रिवर्स में है माय डियर। ओके 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 ओके, दिस इज एक्चुअली 4 ऑफ कप्स। मैं कंसिडर नहीं करूँगी। मोर कार्ड, वन मोर कार्ड स्प्रेड का है। थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में। इमोशंस यहाँ पर बहुत कम है माइंड, इट इज़ ऑल अबाउट फायर। क्वीन ऑफ कप्स चिंता की बात कर रही है। हो सकती है अगर आप मदर है, आप अपने बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करें, उनके भविष्य को लेकर, या फिर वो कहीं बह ना जाए इस सिचुएशन में, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक मदर अपने बच्चे को लेकर चिंता करी है। बट यहाँ पर मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए, सिंगल के लिए, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है, पेज ऑफ कप्स रिवर्स में है, कहीं ना कहीं ओल्ड फ्रेंड कांटेक्ट में आना, कुछ दो तो मैं तुम्हें वो दूंगी, तो इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही। बिकॉज एवरीज ये इस एनर्जी में ना मुझे थोड़ी डेविल एनर्जी की वाइब्स आ रही माय डियर, क्योंकि रिलेशनशिप को कोई डील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को लेकर डील करना। पेज ऑफ कप्स में एक इमोशंस होते हैं, बचपना होती है, एंड क्वीन ऑफ कप्स में भी वो एक इंट्यूशन होती है, एक धर्म होती है, बट कहीं ना कहीं सभी कार्ड रिवर्स में है। तो मैं अगेन कहूँगी इमोशंस कम और मोशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो नेक्स्ट 15 डेज में कमिटमेंट देने से पहले सोचिएगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यहाँ पर कुछ
एक्सपेक्टेशन आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ में बन सकते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करेंगे लव लाइफ को लेकर। थैंक यू। मतलब फैंटासाइज करना, विजुअलाइज करना, मेरे पति ऐसे होंगे, लव लाइफ ऐसे होंगे, तो समहाउ मुझे थोड़ी ड्रीम करने की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों ही रिवर्स में है। संभावना है कि बहुत ज़्यादा ड्रीम भी करेंगे, बट नाइट मेयर की प्रॉब्लम भी आपको होगी। दोनों कप ही रिवर्स में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड। कॉर्नोकोपिया नंबर 11 एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक एक्शन एनर्जी वो दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका मेन एनर्जी में जुपिटर आया हुआ है, तो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी रहेंगे। मनी रिगार्डिंग एनर्जी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रही है। कॉर्नोकोपिया नंबर 11 कार्ड, क्योंकि गुरु लक है, प्रॉस्पेरिटी एंड मेन थीम में आया हुआ है विथ हायरोफेंट, तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। बट अगेन मैं आपको बोल रही थी कि किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे एंड डाउनलोड्स बहुत होगी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है। सिर्फ इतना याद रखिए, आपका इंट्यूशन चक्र, आपकी थर्ड आई एंड क्राउन चक्र के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि समहाउ लव लाइफ की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में है। एंड जब क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स में इंट्यूशन चक्र ब्लॉक होने की संभावना है, तो जब डाउनलोड्स आपकी आएंगे थर्ड आई चक्र से और क्राउन चक्र से, तो आप अटेंशन नहीं दोगे, बिकॉज इस एनर्जी में आप लीन हो सकते हो, इस थॉट पैटर्न में आप लीन हो सकते हो। कब ये सब कुछ मिल जाए, कब ये पर्सन क्लैरिटी दे, एक मेल फीमेल जो भी हो, तो पूरी तरह से एनर्जी जब एक ही जगह पर केंद्रित होगा, तो कैसे आपकी थर्ड आई चक्र एंड सिक्स चक्र, आपके क्राउन चक्र ओपन होंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर आपको थोड़ी अटेंशन देने की ज़रूरत है। गुरु जहाँ पर जुपिटर है, तो मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, तो ये एनर्जी रिवर्स से ये अपराइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेज क्या है। थैंक यू। बट मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही माय डियर, आपकी मनी, फाइनेंस, वर्क फील्ड रिगार्डिंग प्रमोशन वगैरह हो सकते हैं, बिकॉज नंबर 11 इस डेक में, इस डेक का, इस कार्ड का ऊर्जा रिगार्डिंग फाइनेंस बहुत हाई है। तो समहाउ पॉसिबल है कि आपके लिए प्रमोशन हो, अप्रिशिएशन, कोई कम्प्लीमेंट करे आपके किसी वर्क को लेकर। थैंक यू। चलिए देखते हैं गाइडेंस नेक्स्ट 15 डेज के लिए। वाओ, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, स्पिरिचुअल पावर, मैं आपको बोल रही थी ना, एसोटेरिक विजडम एंड सैक्रेड ज्योमेट्री नंबर 16, नंबर 7 कार्ड है, स्पिरिचुअल पावर माय डियर। ये जितना आपका मेन थीम में गुरु स्ट्रांग होगा, ये नेगेटिव एनर्जी, लव लाइफ में भी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सब कुछ रिलीज हो जाएगा माय डियर, क्योंकि कहीं ना कहीं एरीज एनर्जी आया था एंड 7th हाउस का एनर्जी भी आया हुआ था आपकी, जब मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक कर रही थी। तो आपको ज़रूरत है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की, क्रिस्टल के साथ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र मेडिटेशन कीजिए, बीच मंत्र के साथ काम कीजिए माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, लॉर्ड गणेश, रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रगल नंबर 29, क्लियर, आपकी पाथ क्लियर होने जा रही माय डियर। एंड लॉर्ड गणेश का भी आप आराधना कर सकते हैं, आप जिस भी देव देवी गॉड पर आप बिलीव करते हैं उसी को ही पूजा कीजिए। बट मुझे थोड़ी आपके लिए इस 15 डेज़ में आपके लिए लॉर्ड गणेशा की जैसे ब्लेसिंग्स होगा माय डियर। आपको अगर हाथी या फिर अचानक से एलिफेंट, मतलब विलिंगली नहीं, अनविलिंगली आपको दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। लोटस अगर आपको दिखाई दे, मुझे ना जैसे जैसे आपको मुस्कुराने की ज़रूरत है माय डियर। आपका एनर्जी गुरु जैसे एनर्जी को सीरियस बना रही है बहुत ज़्यादा, गुरु सैटर्न दोनों ही एनर्जी को बहुत सीरियस बनाते हैं। आपको मुस्कुराने की जैसे ज़रूरत है माय डियर। एंड आर्कएंजल माइकल बॉटम ऑफ द डेक है, तो यहाँ पर आपकी पाथ दोनों, एक तो ऑब्स्टेकल रिमूवर है एंड ए प्रोटेक्टर है। रेस्ट अश्योर्ड ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2 वीक आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके लव लाइफ में क्या ऑब्स्ट्रगल है, आपका मेन थीम क्या है एंड आपके लिए गाइडेंस। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। आपने लापिस लाजुला चूज़ किया है, थ्रॉट चक्र के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है माय डियर। थ्रॉट चक्र, कम्युनिकेशन, आपके इंट्यूशन, 6 चक्र के साथ काम करना होगा माय डियर। चलिए देखते हैं आपके लिए मेन थीम क्या होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। नेक्स्ट 2 वीक, थैंक यू। मेन थीम, मेन एनर्जी, थैंक यू। सैटर्न, क्या बात है, कब से डील कर रहे हो माय डियर।
कुछ व्यूअर्स के साथ 7:30 वगैरह चल रहा है माय डियर, आखिरी ढाइया है या फिर सेटिंग कंडीशन में है। मतलब सैटर्न की एनर्जी, मतलब मेन फोको पॉइंट कहीं ना कहीं सीरियस एनर्जी, इज़ अ वेरी हेवी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी। सैटर्न गुरु का एनर्जी में भी एक रेस्ट्रिक्शन होती है, बट कहीं ना कहीं वो आबादी की ओर लेकर जाते, बट ये एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड कर देना, हर तरफ से एक बाउंड्री लगा देना। चलिए देखते हैं, कुछ और क्लैरिटी देखते हैं आपका मेन थीम में। बहुत टाइम से आप डिले फेस कर रहे हो माय डियर, थैंक यू थैंक यू। सैटर्न एनर्जी आया हुआ है, कुछ भी शॉर्टकट इलीगल वे में कुछ ना करें। थैंक यू। मेन थीम ग्रुप नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 15 डेज में, थैंक यू। गिफ्ट, वन मोर कार्ड, थैंक यू। मैसेंजर, गिफ्ट एंड मैसेंजर, वाओ। तो यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट आ रही है। दिस इज़ द वाइफ कार्ड, ओके। टैरोट से देखते हैं, देन मैं रीडिंग करूँगी, थैंक यू। तो और यहाँ पर क्लैरिटी मिलेंगे, थैंक यू। मेन थीम ग्रुप नंबर 3 के लिए, थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। गिफ्ट एंड मैसेंजर, वाओ, लेटर आना जैसे घर पे, एंड द मून एनर्जी, एंड दैट इज एम्परर, क्या बात है। एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स एनर्जी। माय डियर, आप लंबी टाइम से किसी चीज़ को लेकर चिंता में हैं, वो आ जाए, वो मैरिज की चिंता हो, वो अपनी पार्टनर को लेकर हो, अपने पति को लेकर, पत्नी को लेकर, या फिर स्टेटस को लेकर। बिकॉज मून एंड हाइरोफेंट एनर्जी अपनी स्टेटस, अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, अपने करियर को सेटल करने के लिए, कहीं ना कहीं शनिदेव का जैसे एक ब्लेसिंग्स, गिफ्ट एंड मैसेंजर दोनों, जैसे आपके घर में कोई लेटर आ रही है। अब आज के ज़माने में लेटर का ज़माना तो नहीं रहा माय डियर, बट सोशल मीडिया, मेल आना, इनबॉक्स में कोई इंपॉर्टेंट मेल आना, इंपॉर्टेंट मैसेज आना, एंड गिफ्ट्स के एनर्जी आ रही है विथ एम्परर कार्ड। क्योंकि मून अगर आप देखें, दिस इज डिवाइन फेमिनिन एंड दिस इज डिवाइन मैस्कुलिन, इन एंड यंग एनर्जी मौजूद है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं सैटर्न की वजह से बैलेंस हो रही, बिकॉज सैटर्न आपको काफ़ी लेसन लर्न करवाया है माय डियर। मैं नहीं कह रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज में आपका पूरा एनर्जी सब कुछ एकदम अलाइंड हो जाएगा, आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, बट हाँ कुछ गिफ्ट्स मैसेज आ रही है माय डियर। मेन थीम में जैसे लंबे टाइम से मून एनर्जी आपको एंग्जाइटी इशू थी कि कब होगा ये सिचुएशन, कब सब कुछ ठीक होगा, थोड़ी एम्परर आकर जैसे वो हिम्मत दे रही है आपको, जैसे एक होप लेकर आया है। सैटर्न ने एनर्जी को रूखा सूखा बना दिया था, बट हाँ एनर्जी मेन थीम में आपका रूखा सूखा ही होगा, बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं जान आ रही है उस मुर्दे में, जैसे एक वो पुतले में जैसे कोई जान फूंक रहा है माय डियर। दिस इज़ योर मेन थीम। अचानक से कुछ चीज़ों पर रोशनी आना। हर व्यूअर्स के लिए जीवन अलग अलग होंगे माय डियर। किसी के लिए वर्क फील है, किसी के लिए अपने बच्चे हैं, अपनी फैमिली है, किसी के लिए अपनी कैरियर है, किसी के लिए अपनी मैरिज है। हर फील्ड में एक वो उम्मीद आना, बिकॉज मून में कन्फ्यूजन है, एम्परर हिम्मत दे रही है, क्लैरिटी दे रही है, कोई गाइडेंस आपको मिल रही है माय डियर। थैंक यू मस्प्रीट। कारण 9 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट की बात कर रही है। आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन आप अटेंड करेंगे, थोड़ी वो वाइब्स आ रही है, थोड़ी कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्व किया जा रहा है जैसे, तो कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप कोई इनविटेशन आए, आप जाएंगे। एंड वेलकम विजिटर्स, मतलब बिन बुलाए मेहमान तो नहीं कि तंग करेंगे आकर। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या है। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। ऑब्स्टेकल नेक्स्ट 15 डेज में ये एनर्जी माइनर हो सकते हैं, तो इसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक बार देखना चाहती हूँ क्या मेजर है या फिर माइनर एनर्जी है। थैंक यू ग्रुप नंबर 3 के लिए, थैंक यू मस्पेट गाइड। यूरेनस, ये एक्चुअल में यूरेनस एक राहु के जैसे इनका एनर्जी होती है। थैंक यू। तंग करने वाली ही एनर्जी है। थैंक यू। सजिटेरियस बोथ और फायर, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक फायर, क्या बात है। थैंक यू मस्पेट गाइड। चलिए देखते हैं ऑब्स्ट्रकल। थैंक यू। 9th हाउस एंड दिस इज यूरेनस, ओके, थैंक यू। पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। थैंक यू। घर के जो सीनियर पर्सन है, थैंक यू। थैंक यू ऑब्स्ट्रकल, थैंक यू। आपसे बड़े पद पर है ऐसे व्यक्ति के साथ थोड़ी सिचुएशन क्या बस या थॉट एनर्जी, सर पे हाथ रखकर कोई जैसे सोच रहा है माय डियर। वन मोर कार्ड एंड दिस इज वाइफ, ओके माय डियर। संभावना एंड द सोल्जर कार्ड एंड एनिमी, सोल्जर एंड एनिमी।
तो यहाँ पर आपके लिए बिकॉज सजिटेरियस 9th हाउस की एनर्जी होती है, भाग्य की भाव है, राइट। तो एंड यूरेनस थोड़ी इस एनर्जी में टावर एनर्जी होती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड किसी पर्सन की बिहेवियर आपके लिए शॉकिंग हो सकता है माय डियर। हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो। मैं थोड़ी यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ बिकॉज वाइफ एनर्जी एंड थॉट, मतलब ये आपकी वाइफ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप अपनी वाइफ की हेल्थ इशू को लेकर चिंता करेंगे, क्योंकि यूरेनस एंड सजिटेरियस एनर्जी अचानक से हेल्थ खराब होना वाइफ का या फिर घर के कोई सीनियर पर्सन का, कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड बाकी के लिए मुझे जो आपके सीनियर पर्सन है, वो आपके प्रिंसिपल हो, आपके बॉस हो, आपके ऑफिस के बॉस हो, डेजिग्नेशन वाइज वो आपसे सीनियर है, कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे थोड़ी उनके साथ कैवस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है। बट मैं अगेन कह रही हूँ ये एनर्जी माइनर है। थैंक यू। चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू। ऑब्स्ट्रगल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। 9th हाउस भाग्य भाव है। अचानक से एक्सपेंडिचर होना, एंड जब हो सकता है, देखिए वाइफ कार्ड आया हुआ है तो ये पति का भी एनर्जी हो सकती है, डिवाइन काउंटर पार्ट, वाइस वर्सा। अगर आप मेल है तो वाइफ है, मतलब अगर आप शादीशुदा है। अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हो, आप वाइफ है, तो ये हस्बैंड का एनर्जी होगा। तो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड रिवर्स में है माय डियर, तो ये अच्छी बात है। बट ऑब्स्ट्रगल कार्ड में आया हुआ है तो फाइनेंस, एक्सपेंडिचर, खर्चा होना बेवजह अननेसेसरी जगह पर, ज़रूरत नहीं है ऐसी जगह पर। 5 का एनर्जी है, 5 ऑफ शॉर्ट्स। खर्चा करने के बाद आपको लग रहा है कि ये क्या हो गया, ज़रूरत नहीं थी, तो धन हानि की एनर्जी आ रही है माय डियर। तो बचा कर, मतलब पहली बात तो सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, बिकॉज यूरेनस एंड सजिटेरियस एनर्जी थोड़ी चमकती हुई चीज़ें नज़र आ रही। चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं है माय डियर, क्योंकि खर्चा होने के बाद आपको लगे कि ओ माय गॉड क्या हो गया ये, उस बाद में जाकर वो आपको पश्चाताप हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में उस चीज़ से बचिएगा, चमकती हुई चीज़ों से बचिएगा। थैंक यू। एंड थोड़ी 5 ऑफ शॉर्ट्स में बेटिंग की एनर्जी होती है, बेटिंग गैम्बलिंग की एनर्जी होती है, तो इस चीज़ से बचिएगा माय डियर, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पर एंड ऑब्स्टैकल कार्ड में है। थैंक यू, थैंक यू। एंड दिस इज अगेन 7 ऑफ शॉर्ट्स इन रिवर्स माय डियर। कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना हो, चाहे वो जितने भी क्लोज क्यों ना हो माय डियर, थोड़ी पढ़कर कीजिएगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स इज अ डिसेप्टिव एनर्जी, चीटर की एनर्जी होती है, धन लेकर भागने वाली एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड सी दिस एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, सो मेक श्योर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, इस सोच कर किसी जगह पर मनी इन्वेस्ट करने से पहले इस नेक्स्ट 15 डेज़ में सोच समझ कर। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू। लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाह, वर्गो एनर्जी, वर्गो इज अवर 6th हाउस एंड बॉटम ऑफ द डेक जेमिनाई, दोनों ही मरकरी का एनर्जी है। जेमिनाई एक्चुअल में देखेंगे तो कार्ड को बहुत ज़्यादा लवर्स की जैसे कार्ड दिखाई देते हैं, इन एंड यांग की जैसे एनर्जी दिखाई देती है। वर्गो आर वेरी केयरिंग नेचर के होते हैं, चाहे वो मून साइन हो, लग्न हो, इवन अगर राइजिंग साइन वेनस, वर्गो नीच हो जाते, बट लग्न में वेनस जब होते हैं ऐसे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है, भले वो नीच ही क्यों ना हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भाव को प्राइमरी माना गया है, साइन सेकेंडरी है। तो नीच का वेनस भी अगर लग्न में मौजूद हो एंड कोई ऑस्पिशियस गुरु के जैसे प्लैनेट की कंजंक्शन हो और एस्पेक्ट हो, नो डाउट ये नीच भंग राजयोग तो करेंगे ही, साथ में वर्गो का वो नीचता का फल बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये न्यूट्रल से अच्छे रिजल्ट देंगे, मतलब न्यूट्रल तो होगा ही होगा, अच्छे रिजल्ट देंगे। एंड कहीं ना कहीं वर्गो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर नज़र आ रही है, जैसे आप अपने पार्टनर को लेकर केयर करेंगे, पार्टनर भी आपको लेकर केयर करिए, जैसे रिलेशनशिप बहुत इक्वल हो रही है माय डियर। बहुत टाइम से वो अटेंशन नहीं दे रहे थे या फिर काम को लेकर बिजी थे, तो वर्गो एनर्जी इज वेरी पॉजिटिव एंड जेमिनी एनर्जी, लवर का एनर्जी एंड विद द सन कार्ड। तो यहाँ पर शॉर्ट टूर ट्रैवल हो सकते हैं, पति पत्नी मिलकर अपने लवर के साथ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ। अगर आप सिंगल है तो 3rd हाउस एक्चुअल में देखा जाए तो डेटिंग साइट, सोशल मीडिया का एनर्जी होती है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आना, ऑरा में आना संभावना है। सन इनके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर सन आपके या फिर आपकी पार्टनर की सडबल में सबसे बली है, एक साइन है आपके लिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं लव लाइफ। थैंक यू, थैंक यू,
वर्गो अच्छी तरह से घर को डेकोरेट करता है, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है, घर सजाना, कुछ सामान वगैरह खरीदना घर के लिए। थैंक यू। डेकोरेशन पर्पस मेनली। ओल्ड ओमैन की एनर्जी आ रही है, वर्गो एंड ओल्ड ओमैन। ओके, वन मोर कार्ड स्प्रेड गाइड। थैंक यू। एंड दिस इज शाय। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक लवर कार्ड है माय डियर, म्यूजिक एंड लवर कार्ड। तो यहाँ पर एक मेजॉरिटी के लिए एक वाइब्स मुझे आ रही है, बिकॉज ओल्ड वोमैन एंड शाय एनर्जी। जैसे ओल्ड वोमैन अपनी मैरिज को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान है, और किसी लेडी की वजह से परेशान है, बिकॉज कहीं ना कहीं तीनों एनर्जी में मुझे एक लेडी की वाइब्स आ रही है। बहुत टाइम से आप परेशान हैं, बट कहीं ना कहीं स्थिति धीरे धीरे रिजॉल्व होने जा रही है माय डियर, बिकॉज लवर कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है, स्थिति परिवर्तन होने जा रही है। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली मैरिज मुझे दिखाई दे रही है कि वक्त बीतता जा रही है बट मैरिज नहीं हो रही है, बट ए पर्सन ऑन द वे है माय डियर। लवर एनर्जी, जैसे ए पर्सन आ रहा है ऑन द वे, आपकी तरफ ही आ रहा है माय डियर। जैसे जिस तरह से इनका पैर का कदम मूव फॉरवर्ड है, जैसे स्टेप बाय स्टेप ये आपके ऑरा के आसपास आ रही है माय डियर। म्यूज़िक की कनेक्शन आ रही है, म्यूज़िक सिंगर हो सकती है पर्सन, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है, बट ओल्ड वुमेन एंड सैटर्न एनर्जी, बहुत टाइम से एनर्जी में आप है माय डियर। मैच्योर्ड एनर्जी एंड डीले तो आप फेस किया है माय डियर लव लाइफ में। ये सिर्फ नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी नहीं है। थैंक यू मस्ट स्प्रेड कार्ड। चलिए देखते हैं थैंक यू क्या ब्लेसिंग्स आ रही है नेक्स्ट 15 डेज़ में। थैंक यू। जैसे आपके पास और उम्मीद नहीं है, होप नहीं है। थैंक यू। एंड वर्गो इज़ आवर 6th हाउस, कर्मा। कितना हम इस जन्म में कर्मा झेलेंगे वो हम 6th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस इज अ कार्मिक पोजिशन। थैंक यू मस्ट पेट का, थैंक यू। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी दिखाई दे रही है माय डियर। यूरेनस एंड यहाँ पर यूरेनस का एनर्जी टावर एनर्जी है, एंड दिस इज कम्युनिटी। गैदरिंग्स दिखाई दे रही है माय डियर, पार्टी फंक्शन अटेंड करना एंड केयरिंग कनेक्शन। एक कार्ड तो बड़ी मुश्किल से आते हैं। एंड द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करने की बात करें, बट थोड़ी एनर्जी में नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी एंग्जाइटी होगी, बट कुछ न्यू फ्रेंडशिप की एनर्जी आ रही, बिकॉज बैक टू बैक नंबर 7 डबल होकर आया है। दिस इज़ केयरिंग कनेक्शन। तो कम्युनिटी से ही कोई पर्सन आ रही है माय डियर, संभावना है कम्युनिटी से, आपकी जाने पहचान कलीग हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव्स की कम्युनिटी से कोई पर्सन आ रही है, कॉमन रिलेटिव कोई रिश्ता लेकर आ रही है, तो संभावना है केयरिंग कनेक्शन। एंड अगर आप मैरिड है तो नो डाउट यहाँ पर रिलेशनशिप में वर्गो एनर्जी जहाँ पर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे माय डियर। सामने वाला भी एफर्ट्स लगाएंगे माय डियर। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। थैंक यू। गिफ्ट्स देने की एनर्जी आ रही है, बुके, गिफ्ट्स, फ्लावर, कुछ ड्रेस हो। थैंक यू। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों की बातें नहीं हो रही, छोटी सी एक 5 रुपए के गुलाब भी, एक रोज़ भी बहुत एक्सपेंसिव है माय डियर लवर के लिए। वो सिर्फ रोज़ नहीं, ये जताना कि बताना कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हर ज़रूरत पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे थोड़ी वो एहसास दिलाना, जैसे वो एहसास दिलाएंगे आपको कि मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल, मुझे थोड़ी वो उसकी वाइब्स आ रही है। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है। वाह, आर्कएंजल हैनियल, दिस इज़ फ्रेंडशिप। मैं बोल रही थी आपको, मून साइकिल एंड साइकिक एबिलिटी, फ्रेंडशिप की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही। कोई फ्रेंड नेक्स्ट 15 डेज़ में इंपॉर्टेंट होंगे, न्यू फ्रेंड आपकी बन सकती है। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड की एनर्जी आ रही माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। एंड नंबर 1 कार्ड है ये। थैंक यू। उनके हाथ में कोई टैटू वगैरह हो सकती है। थैंक यू। ब्रेसलेट वगैरह पहनते हैं पर्सन। थैंक यू। एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आपको काम करना चाहिए। थैंक यू। आपको लिखने की ज़रूरत है, जैसे आपको कुछ स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है। आर्कएंजल जेरेमियल, रिफ्लेक्शन, ड्रीम्स, विजन में बोल रही थी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत है। जो शाइन आपको दिखाई दे रही है वो लिखने की ज़रूरत है। रिफ्लेक्शन, जैसे आप ही के भीतर सब कुछ
सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप ही के भीतर है माय डियर। आर्कएंजल जेरिमियल आपको मदद करेंगे। नंबर 11 कार्ड है ये। एंड विजन, विजुअलाइज करना कि सब कुछ ठीक होगा जी। जो आप विजुअलाइज करते हैं कुदरत वही आपको लौटा कर देंगे माय डियर। कार्ड को गौर से देखिए, नंबर 1 एंड नंबर 11, दिस इज ट्रिपल 1, दिस इज आर्कएंजल माइकल की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जेसस की एनर्जी। फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है आपको और भी ज़्यादा। क्रिस्टल के साथ काम कीजिए। मून साइकिल कार्ड आया हुआ है। मून फेजेस के साथ काम कीजिए। क्रिस्टल मून के दिन कुछ रिचुअल्स फॉलो कीजिए, न्यू मून के दिन, फुल मून के दिन। एंड जितना जितना आप अपने थॉट को पॉजिटिव रखेंगे, रिफ्लेक्शन वही लौटा कर गॉड आपको देंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।